हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम लोग आई एस कोड सीरीज़ 1200 IS 1200 का सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज हम IS 1200 पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी IS कोड्स की मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको सारे IS कोड्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था, जो कि जिसका लिंक अभी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं एंड उन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। कौन कौन सी IS कोड्स है जो कि हमारे सारे फ्रेशर्स को और सारे जो हमारे सिविल में जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, स्पेशली बिलिंग इंजीनियर्स को। ये IS 1200 की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं IS 1200 पार्ट 1 अर्थवर्क एक्सकेवेशन, और इसमें हम लोग CPWD के भी कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे जो कि नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर कंपनीज़ में एक्सकेवेशन के लिए कंसिडर करते हैं। तो हमारा स्कोप क्या है इसमें? स्कोप हमारा ये है कि हमारा जो मेजरमेंट है, जो हमारी मिट्टी खोदते हैं हम, उस अर्थवर्क को मेजर करने के लिए क्या हमारे स्पेसिफिकेशंस है हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके की मिट्टी को हमें खोदना है। उसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन से काइंड ऑफ सॉइल को हम लोग कंसिडर करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे काइंड्स ऑफ सॉइल विच इज़ कंसिडर इज़ सॉफ्ट लूज। पहली हमारी सॉफ्ट लूज सॉइल आप देखेंगे। सॉफ्ट लूज सॉइल होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होती है जिसको एक्सकेवेशन करने के इसके रेट अलग होते हैं। फिर हार्ड लूज सॉइल होती है, मड एक्सकेवेशन होता है, सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक होता है, हार्ड रॉक विद ब्लास्टिंग एंड विदाउट ब्लास्टिंग। मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ब्लास्ट करके, जहाँ पे लोग नहीं रहते वहाँ पे ब्लास्ट कर दो और इजीली उसके बाद एक्सकेवेशन कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ब्लास्टिंग हम नहीं कर सकते, हमको मैनुअली करना पड़ता है। तो उसके हमारे जो आइटम होता है और कॉस्ट होती है वो अलग होते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सकेवेशन किस किस तरीके के होते हैं और उनको हम लोग किस किस आइटम में कैसे कंसिडर करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सरफेस ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मान लीजिए आपने कोई एरिया खोदा है, मान लीजिए ये एरिया आपने खोदा है। इस एरिया को खोदने के बाद आप देखोगे लेवल अनइवन रहता है, तो उसको एक स्टेबल प्लेन लेवल करके और उसको पूरा रैम्प करके और उसको कॉम्पैक्ट करके जब देते हैं तो उसको हम सरफेस ड्रेसिंग कहते हैं। इसको हम स्क्वायर मीटर्स में बनाते हैं और साथ में इसकी जो डेप्थ होती है इसको हम सिर्फ 150 मीटर तक ही 150 mm तक ही कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अगर उससे ज़्यादा है हमारी तो हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं सरफेस एक्सकेवेशन की। सरफेस एक्सकेवेशन में आप क्या करेंगे, आप एक्सकेवेशन जो कि 300 mm डेप्थ तक की होगी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे और जो उसका मेजरमेंट लेंगे वो भी हम स्क्वायर मीटर में लेंगे। नॉर्मली जो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है एक्सकेवेशन का वो हमारा होता है क्यूबिक मीटर में, पर हम इसे लेंगे स्क्वायर मीटर में बिकॉज इसकी डेप्थ डिफाइंड होती है। तो हम इसका आइटम बिल्कुल सेपरेट रखते हैं कि 300 mm तक की अगर हम लोग खुदाई करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया की तो उसकी मेजरमेंट हमारी स्क्वायर मीटर्स में आएगी। अब आते हैं रफ़ एक्सकेवेशन। रफ़ एक्सकेवेशन ये हो गया कि मैंने आपको एक बहुत बड़ा एरिया दे दिया। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि मुझे 1000 क्यूबिक मीटर की एक्सकेवेशन करनी है, तो उसको हम मास एक्सकेवेशन कहेंगे। उसमें हम लोग ड्रेसिंग करके नहीं देते हैं, उसे रफ़ एक्सकेवेशन कहते हैं। अब एक्सकेवेशन ओवर एरियाज़, इसमें क्या होता है कि आपकी जो मान लीजिए आपके किसी भी एरिया की विड्थ 1.5 मीटर से ऊपर और 300 mm से हाइट से ज़्यादा है अगर, तो उसे हम लोग एक्सकेवेशन ओवर एरियाज़ में बोलते हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर ड्रेसिंग करके और अच्छे से कॉम्पैक्ट करके देते हैं सॉइल को, तो इसको हम एक्सकेवेशन ओवर एरियाज़ में मानते हैं। अब इसमें क्या है कि जब भी हम कहीं का भी एक्सकेवेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग वहाँ पे अगर कोई भी ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, अगर वो उसकी ग्रिथ मतलब ये होता है कि आपकी मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, उसका ये जो तना होता है ये, अगर ये आपका 300 mm से कम है तो उसको श्रब्स में आ जाएगा, तो आप उसको ऐसे ही हटा सकते हैं बिना किसी अप्रूवल के। अगर वो 300 mm से ऊपर है जो उसकी गर्थ है तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा और तभी आप उस ट्री को वहाँ से हटा सकते हैं, वरना तो आपको आगे अप्रूवल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बात करते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट की। अब मैंने एक्सकेवेशन आपको बता दिया कितने कितने तरीके के हैं, अब इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहले अब मान लीजिए आपके पास कोई भी एरिया है, आप उस एरिया को
अगर आपको NGL लेवल से आप जो भी वहाँ का नेचुरल ग्राउंड लेवल है, अगर आप उससे 1.5 मीटर डेप्थ तक जाते हैं तो आपको जो वर्किंग स्पेस मिलेगी, जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये एक डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम में देखिएगा। मान लीजिए मेरी एक्सकेवेशन डेप्थ है, ये मेरी फुटिंग है और ये मेरा कॉलम है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे इस डेप्थ के लिए जाना है। अगर ये डेप्थ सिर्फ 1.5 मीटर्स है तो आपको वर्किंग स्पेस फ्रॉम द फुटिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द फुटिंग आपको दोनों साइड पे 300 mm मिलेगा। 300 mm फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द फुटिंग आपको वर्किंग स्पेस मिलेगा। ये आपका सेपरेट आइटम होगा। अगर मान लीजिए आपका 1.5 मीटर से ऊपर एक्सकेवेशन है, मान लीजिए आपका ये हो गया 3 मीटर का, तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि 3 मीटर के एक्सकेवेशन के लिए आप पहले आप इसमें 2 आइटम बनाएंगे कि पहला आप 1.5 मीटर के लिए कितना डेप्थ के लिए और कितना विड्थ के लिए जाएंगे, और फिर नेक्स्ट 1.5 मीटर के लिए कितना डेप्थ और विड्थ के लिए जाएंगे। इसमें यह है कि आप इसमें उल्टा मेजरमेंट होती है। आप सबसे पहले ऊपर से 1.5 मीटर लेंगे जिसमें 750 आपको बोथ साइड्स मिलेगा एज़ पर CPWD। आपको 750 mm दोनों साइड से मिलेगा वर्किंग स्पेस। उसके बाद जब नेक्स्ट 1.5 मीटर आप नीचे जाएंगे तो आपको सिर्फ 300 mm फ्रॉम बोथ साइड्स मिलेगा, बिकॉज ये रिटर्न है कि 1.5 मीटर के लिए आपको 1.5 मीटर डेप्थ ही मिलेगा। पर उससे अबव अगर आप जाते हैं तो आपको 750 mm दोनों में वर्किंग स्पेस मिलेगा। तो इसमें हमेशा हम उल्टी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर से 1.5 नहीं है, वहाँ ऊपर से नहीं देना है, नीचे से देना है, बिकॉज ऊपर ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए वर्किंग के लिए, और नीचे 1.5 मीटर तक आप इतने में आराम से कोई भी एक्सकेवेशन के बाद काम कर सकता है, लाइक PCC लेंगे एंड ऑल। और हमेशा हम एक्सकेवेशन फुटिंग के जो हमारा एज होगा हम वहाँ से लेंगे वर्किंग स्पेस। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी वर्किंग स्पेस आपको कुछ पाइप्स डालने हैं तो उसके लिए ट्रेंच खोद रहे हैं। अब ये जैसे आप ट्रेंच का दिखा देते हैं। मान लीजिए ये है आपका एक्सकेवेशन एरिया, ये आपने पाइप डालना है इतना। मान लीजिए पाइप आपका 300 mm का, 25 mm इसकी थिकनेस है और अंदर की इसके टोटल डेप्थ मेरी 300 है। अब आपको 1 मीटर, आपको खाली 1 मीटर खोदना है। 1 मीटर खोदने के लिए आप देखेंगे आपको 125 mm दोनों साइड से लेना है। और अगर आप 1 मीटर से नीचे जाते हो तो आप 50 mm दोनों साइड पे और ऐड करोगे। 50 नहीं ऐड करेंगे, 25 mm ऐड करेंगे, यानी 125 प्लस 25, इधर भी 125 प्लस 25, इस तरीके से आपका ऐड होगा। और अगर फिर आप इसमें इसकी जो कैलकुलेशंस होगी वो हो जाएगा 300 प्लस 125 प्लस 125। इस तरीके से आप इसकी एक्सकेवेशन ले सकते हैं। तो अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 1 मीटर से नीचे जाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि 50 mm आप 25 mm दो बोथ साइड्स पे ऐड करके इसे और डेप्थ में ले जा सकते हैं। अब हम ये हो गया हमारा कितने हमारे 3 तरीके के जो डेप्थ होती है। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, लाइक लीड और लिफ्ट। लीड और लिफ्ट होता है कि आप मान लीजिए आपको खोदाई करनी है कहीं पे, वहाँ पे से आपको मिट्टी उठानी है और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे भेजनी है। तो उस पर्टिकुलर प्लेस का डिस्टेंस जो है और प्लस वो मिट्टी उठा के कितनी दूर तक जाता है, अगर वो मेरा 250 mm से कम है तो मेरा उसी आइटम में आ जाएगा जो एक्सकेवेशन का आइटम होगा। पर अगर वो 250 mm से ज़्यादा है तो उसके हमारे अलग अलग आइटम बनेंगे, बिकॉज़ हमारा जो व्हीकल होगा वो उठा के मिट्टी दूसरे एरिया तक जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा उसका पेट्रोल लगेगा, कुछ होगा, तो वो सारी जो कॉस्ट है वो हमारे आइटम में ऐड हो जाएगी, तो उसका अपना अलग हो जाएगा। तो ये थे कुछ, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको IS 1200 पार्ट 1 एक्सप्लेन करा है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए, और अगर आप किसी और तरीके की नई वीडियोज़ मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप किस तरीके की वीडियोस मुझसे और आगे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।